जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगी। जमात इस्लामी का रावलपिंडी धरना 14वें रोज़ में दाखिल। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर बेनतीजा ख़त्म। हुकूमती वफ़द ने मुज़ाकरात का मुसवदा जमात इस्लामी के हवाले कर दिया। अता तारड़ बोले, जमात इस्लामी से मुज़ाकरात में कई बातों पर इत्तेफाक हो गया है। बिजली की कीमत कम करना वज़ीर आज़म का एजेंडा है। बिजली पर 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। उम्मीद है मामला खुश असलूबी से जल्द हल हो जाएगा। लियाकत बलोच बोले, आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए धरना दिया है। हुकूमत के पास IPPs के मामले पर नजरसानी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। माफी मैं क्यों मांगूं, मुझसे मांगी जाए। मुझे एहलकारों ने गिरफ्तारी के वक्त घसीटा। बानी PTI के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साना 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान भी किया। कहते हैं पहले 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाए जाएं। फुटेजेस से जुर्म साबित हुआ तो माफी मांगेंगे। 9 मई में कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो पार्टी से निकाल देंगे। बानी PTI का जमान पार्क में पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़। मजीद कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से ख़राब हैं। नवाज, शहबाज और जरदारी फरार हो सकते हैं। मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा मिलती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी PTI के बयान पर रद्द अमल। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, बानी PTI ने मशरूत मुआफ़ी का बयान गुड टू सी यू की उम्मीद पर दिया। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, बानी PTI का बयान मायूसी, फ्रस्ट्रेशन और दरवाजे बंद होने की अलामत है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, साने 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। ये कभी गिरबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। नौ मई की CCTV फुटेज से सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, PTI के रहनुमा तो 9 मई को लोगों को इमारतों के अंदर जाने से रोक रहे थे। उनका नाम तो पहले ही ECL में है, बाकी सबके भी होने चाहिए। हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी काम नहीं आना। लाहौर से हेलीकॉप्टर अमृतसर जा सकता है। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। साबिक स्पीकर असद कैसर की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, सितंबर में सड़कों पर आएंगे। हुकूमत ने दीवार से लगाने की कोशिश की तो इस्लामाबाद में बांग्लादेश वाला नज़ारा दिखाएंगे। इस वक्त किसी के साथ बातचीत का कोई माहौल नहीं। 9 मई ड्रामा था जो मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने बनाया। ड्रामे में नून लीग और मरीम नवाज शामिल हैं। नून लीग फौज और PTI के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रही है। 47 अरकान कौमी असम्बली को लालच और धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 2 नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंसाफ के तकाज़ों के लिए अदालत फैसले पर गौर करके फैसला वापस ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान के हद तक फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में कानूनी टीम को तब्दील कर दिया। सिकंदर बशीर की जगह एडवोकेट सजील सवाती की खिदमात हासिल कर ली। PTI ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से आईनी दरखास्त दायर। इलेक्शन एक्ट तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोक कर तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। एक पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसको कैसे मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। पार्टी में शमूलियत का हल्फनामा मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 दिन से ज़ायद हो गए, तफसीली फैसला नहीं आया। कानूनी मामलात में इंसाफ होना चाहिए। मजीद कहा, बानी PTI ने शेख मुजीब को हीरो करार दिया। उनसे अपना मवाजना करते थे। अब एक मुजस्मा गिरने से मौक़िफ़ बदल गया।
الیکشن قوانین میں ترامیم سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکے گی، سابق گورنر محمد زبیر کی ریڈ زون فائل ود فہد حسین میں بات چیت، کہا سپریم کورٹ کے پاس اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کوئی الگ نظام نہیں، حکومت آئین میں ترامیم کے لیے 2/3 اکثریت لینا چاہتی ہے۔ مریم نواز نے کہا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے، آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، الیکشن سے پہلے ہی طے تھا پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا۔ بانی پی ٹی آئی شیر افضل مروت کی واپسی کے لیے آمادہ، پارٹی قیادت کی بانی چیئرمین سے ملاقات میں شیر افضل کا معاملہ زیر بحث آیا، بانی پی ٹی آئی کا جائزہ لے کر نوٹیفیکیشن پر 1 ہفتے میں نظر ثانی کا اندیا، کہا شیر افضل کا سعودی شہزادے کے متعلق بیان ناقابل برداشت ہے، یو ٹرن والے ریمارکس اور پارلیمنٹ میں غیر ضروری بیانات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، شیر افضل کو ابھی نکالا تو یہ پارٹی کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹک اور چودھری کے بعد شیر افضل ان کے پاس آخری پتہ تھا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مانسون کی مزید بارشیں، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل کھل کر برسے، راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب، رین ایمرجنسی نافذ، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، بلوچستان میں حادثات میں 6 افراد جاں بحق، چترال میں کئی آبادیاں زیر آب، شارع کاغان مہانڈی کے مقام پر بدستور بند، گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ، کئی گاڑیاں پھنس گئیں، روجان میں درجنوں بستیاں زیر آب۔